गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 9 हिंदी चैप्टर सेकंड, हिंदी का चैप्टर सेकंड। और आज ये है जीवन परिचय राहुल साकृत्यायन जी का। तो सेकंड चैप्टर का जीवन परिचय मैं आपको कराती हूँ। सन 1893 में हिंदी के साहित्यकार राहुल साकृत्यायन का जन्म यूपी के आजमगढ़ जिले के गांव 15 में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा काशी, आगरा एवं लाहौर में हुई। सन 1930 में राहुल जी ने श्रीलंका की यात्रा की तथा बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर उसे अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया इन्होंने। वास्तव में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही इनका नाम राहुल साकृत्यायन पड़ गया। साहित्य की दुनिया में इन्हें महापंडित भी कहते हैं, क्योंकि इनका पाली, प्राकृत, उपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीन, रूसी आदि अनेक भाषाओं पर अधिकार था। सन 1963 में वो परलोक सिधार गए, मतलब वो नहीं रहे 1993 में। उसके बाद उनकी रचनाएं। राहुल साकृत्यायन ने साहित्य की कोई विधा नहीं छोड़ी, ऐसी कोई विधा नहीं छोड़ी जिस पर उन्होंने नहीं लिखा है। वो एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्त, आत्मकथा, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में स्वयं को निपुण साबित किया। उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। अब साहित्यिक रचना। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग। दर्शन दिग्दर्शन 22वीं सदी। वेल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो। दिगामी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। साहित्य के अतिरिक्त दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। विशेषताएं। राहुल स्वभाव से घुमक्कड़ थे। उन्होंने मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। घुमक्कड़ से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल वर्णन की कला में निपुण हैं। रोचकता उनके लेखन का प्रधान गुण है। अब उनकी जो भाषा शैली कैसी थी उनकी? राहुल जी की भाषा सरल, सहज एवं प्रभावात्मक शब्दों से परिपूर्ण है। उनकी रचनाओं में आंचलिक शब्दों की बहुलता के कारण भाषा में एक विशेष प्रवाह आ जाता है। उन्होंने हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब उनकी जो भाषा शैली थी वो ये तो थी, उसके साथ साथ उन्होंने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती और जापानी, चीनी, रूसी भाषाओं में भी बुकें लिखी हैं। पाली, प्राकृतिक, मतलब हिंदी के और संस्कृत के जो टूटे हुए रूप थे वो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, टूटी हुई हिंदी, उन सब भाषाओं में भी जैसे हमारी होती है खड़ी भाषा और इस तरह की भाषाओं में उन्होंने लिखा है। ये इनका जीवन परिचय है। धन्यवाद।